बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद काटिया का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से जो कि शादी के बाद अपने वालिद की जगह पे शौहर का नाम तब्दील कर लेती है। आखिर इसकी वजह क्या है और देखेंगे कि इस्लाम और दीगर जो मज़ाहिब है उनके अंदर इसकी क्या हैसियत है। पाकिस्तान के अंदर जब ख़वातीन की शादी होती है तो आपने अमूमन ये देखा होगा, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे ही कोई लड़की शादीशुदा होती है तो वो अपने वालिद की जगह पर अपने आईडी कार्ड के ऊपर अपने शौहर का नाम लिखवाना पसंद करती है और ये एक रस्म भी चलती आ रही है और इसमें कोई बात भी नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की पहले जॉब करती हो या वो पढ़ती हो तो उसके लिए ये अमल काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि इसके ज़रिए उसकी जो जितनी भी तालीमी असनाद है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि उसके वालिद की जगह पे उसके शौहर का नाम आ गया है। और अगर वो नौकरी कर रही हो तो उसे और भी इस अमल से पेचीदा अमल से गुज़रना पड़ता है। अगर इस्लाम के अंदर ये देखा गया है कि इस्लाम हमें हमेशा बाप के हवाले से पहचान देता है कि जब भी किसी की पहचान होती है तो हम अपने बाप का नाम देते कि हम फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं। लेकिन अगर यूरोप और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री है, मगरब है, उसकी बात की जाए तो वहाँ पे वालिद की बजाय उसकी माँ को मतलब शनाख्त के लिए रखा जाता है, क्योंकि वहाँ उनके अंदर कोई सही अज़दवाजी रिश्ता कायम करने का असूल नहीं है। उनके अंदर जिसको चाहे जो मर्ज़ी चाहे वो जिसके ज़रिए औलाद पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो हमें बताता है कि किस तरह से एक मर्द के ज़रिए सिर्फ़ आप अपनी औलाद को पैदा कर सकते हैं और वो एक शनाख्त भी होती है। और इसकी एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि अगर इस्लाम इस बात की इजाज़त दे देता है, जैसा कि इस्लाम ने सिर्फ़ मर्द को इस बात की इजाज़त दी है कि वो 4 शादियाँ कर सकती है एक टाइम में, लेकिन औरत को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो एक टाइम में 4 शादियाँ करे, क्योंकि इससे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। मर्द तो कह सकता है कि ये मेरा बेटा या मेरी औलाद है, लेकिन अगर एक औरत ऐसा करे तो उसमें वो फ़र्क नहीं बता सकेगी कि ये किसका बेटा है। इसी हवाले से इस्लाम ने एक मुकम्मल शनाख्त दी है औरत को भी और बच्चे को भी और उसके बाप को भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन के नाम के हवाले से अगर उसका नाम तब्दील हो जाए तो ये ख़ासा पेचीदा अमल है और इस पे काफ़ी अखराजात भी होते हैं। लेकिन इस अमल के ज़रिए अगर औरत अपने वालिद की जगह अपने शौहर का नाम लिखवा लेती है तो उसे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। तहफ़्फ़ुज़ की चंद एक मिसाल है कि उसको उसके घर में, यानी कि उसके शौहर के घर में वो बाइज़्ज़त तरीके से रह सकती है, कानूनी हैसियत से रह सकती है। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम तहफ़्फ़ुज़ है, अल्लाह ना करे कि शौहर को कुछ हो जाए, लेकिन अगर वो हयात भी है तो फिर भी उस औरत को उसके शौहर के हिस्से में से, जायदाद में से हिस्सा मिलता है। ये सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है अगर औरत अपने वालिद की जगह पर अपने शौहर का नाम लिख ले। लेकिन इस डिजिटल दौर के अंदर नादरा को भी चाहिए कि इसके हवाले से कोई कानूनी शिक लाए, क्योंकि नादरा के पास इस हवाले से अभी कोई कानून मौजूद नहीं है। मिलता है किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।